कोई प्रेम के साथ एक दूसरे मिलजुल कर रहने की भावना को अपने अंदर पैदा करना चाहिए और रहने का प्रयास करना चाहिए और राहत शिविरों को से वापस लौट जाना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जो अहम कदम उठाने होंगे वो जिला प्रशासन को उठाने होंगे। सबसे पहले राहत शिविरों से उनको विश्वास जीतना हो, विश्वास की भावना तो पैदा करनी पड़ेगी, वो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो या फिर राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच में हो, तभी ये मामला शांतिपूर्ण होगा। शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से दिनेश पवार ने गहराई से बताया कि कवाल के क्या हालात हैं। कवाल से बीती 8 सितंबर को बवाल की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई गांवों में दंगा भड़का था। कवाल में शांति है, कवाल में अमन और चैन है, कवाल एकता की मिसाल बन गया है। तो दंगा पीड़ित जो है, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें भी कवाल से सबक लेना चाहिए। न सिर्फ सरकार को जो ईटीवी की टीम ने चिताया है वो तो आगे करेंगे ही, लेकिन जो दंगा पीड़ित हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए। और कवाल जो एक मिसाल बन चुका है, उसी तरह से वो अपने घरों की ओर जाएं, अपने गांवों की ओर जाएं और फिर से वही जिंदगी गुजारें जो वो हमेशा जीते आए हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर फसाद और राहती कैंपों की बदहाली समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। लाख पर्दापोशी के बावजूद मुजफ्फरनगर के मुतासरीन का दर्द अखिलेश हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। एक मरतबा फिर समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के फसादात को अफसोसनाक बताया और ये भी कहा कि हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के तर्जुमान ने इक़दाम की तफसील नहीं बताई। स्तर पर उस पर प्रशासनिक स्तर पर काम किया जा रहा है। वहां पर एक दुखद हादसा हुआ है। जो पीड़ित है, समाजवादी सरकार की उनके प्रति संवेदना है और सरकारी स्तर पर वहां पर जितना भी काम किया जा सकता राहत का सरकार कर रही है। लेकिन कर्नाटक के चिकमंगलुरु शहर में दो फिरकों के दरमियान हुई झड़प के बाद वजीर आला सिद्धारमैया ने मुकामी लोगों से अमन कायम करने की अपील की है। चिकमंगलुरु में आज सुबह हुए फसादात के सिलसिले में बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि एक तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए शरपसंद अनासिर ने यह हरकत की है। वादह है कि चिकमंगलुरु शहर के एमजी रोड में वाकई एक मजहबी मुकाम पर मुर्दा जानवर फेंके जाने के बाद शहर में फिरकावाराना कशीदगी का वाकया पेश आया था। ಈ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ। ಸಮಾಜ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೀತಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು। नौजवानों में मजहबी और अदबी रुझानात को फरोग देने के लिए बेंगलुरु में एक उर्दू माहनामा का इजरा अमल में आया। तर्ज तहरीर नामी इस माहनामे का इजरा कर्नाटक यूथ कांग्रेस के सदर रिजवान अरशद और साबिक रियासती वजीर रोशन बेग के फर्जंद रुबान बेग के हाथों अमल में आया। तर्ज तहरीर के मुदीर मुनीर अहमद जामी ने कहा कि यह माहनामा पर्चे की शक्ल में शाया किया जा रहा है। इसका अहम मकसद नौजवानों में मजहबी और अखलाकी अवतार को फरोग देना है। तर्ज तहरीर यानी इसकी मुनासिबत से हम लोग एक नया जहन देना चाहते हैं। खास बिलखुसूस नौजवानों को हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि मजहब से दूरी इंसान को जहालत की तरफ ले जाती है, ताकि हम लोग नौजवानों को यही मकसद हमारा है कि फिर से उनको अपने मजहब की तरफ लाएं। नए असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने टीचर अहलियती इम्तिहान यानी टीईटी में कामयाबी को लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में 15 दिसंबर को महाराष्ट्र भर में टीईटी यानी टेट इम्तिहान मुनक़िद हुआ। इन इम्तिहानात में उर्दू मीडियम के तकरीबन 6 लाख से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहान में शरीक तलबा की शिकायत है कि सवालिया पर्चे में कई गलतियां थी, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात पेश आई। इस मसले के हल के लिए असर-ए-नौ इम्तिहानात के इनेकाद की मांग की जा रही है। मुझे कई मुश्किलात का इसमें सामना करना पड़ा पेपर्स में, क्योंकि इसमें कई 40 से 50 करीब सवालात जो ग्रामेटिकली मिस्टेक से आए हैं। तो इसमें मुझे ही नहीं बल्कि जितने हजारों तलबा और तालिबात है सबको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल ये उर्दू मीडियम के तो साथ साथ मराठी मीडियम के भी जितने भी जो तलबा है जो इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, डीएड बीएड, ये सभी के साथ जो है तो इस्तेसाल है। गवर्नमेंट इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाह रही कि तलबा ना पास हो। पूरे महाराष्ट्र में उर्दू और मराठी के 6,335,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है टीईटी का,
और टीईटी का एग्जाम इतना हार्ड था वो पेपर, क्योंकि पेपर में कई ऐसी गलतियां थी कि बच्चों ने पेपर हल नहीं कर सके और बड़ी मुश्किल से 10 से 15% रिजल्ट आ रहा है। तो ये हुकूमत, मैं चाहता हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र दड्डा जी से और फौजिया खान, मोहतरमा फौजिया खान से मैं और मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि हुकूमत ने इस तरफ खास तौर पर ध्यान देकर वो पेपर फिर से उन्होंने एग्जाम लें और सही उसका ट्रांसलेशन, जिसने गलती की है पेपर निकालने में, पेपर सेटअप करने में, जिसने गलती उन पर कार्रवाई करें। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। हैदराबाद में ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया की जानिब से सर रोजा जश्न खुसरो का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद हजरत अमीर खुसरो के हयात और कारनामों को आम करना है। इस तकरीब में ईरान और तुर्की के कौंसिल जनरल्स के अलावा उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी और कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने भी शिरकत की। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हजरत अमीर खुसरो की हयात, तालीमात और खिदमात को मुतारफ करवाने के मकसद से जनूबी हिंद में जश्न खुसरो का हैदराबाद में आगाज हुआ। जश्न के इफ्तिताही इजलास में मौजूद कौंसिल जनरल ईरान और हैदराबाद में नौ कायमशुदा जमहूरियत तुर्की के कौंसिल जनरल भी मौजूद थे। इस मौके पर कौंसिल जनरल ईरान हसन नूरियान ने अमीर खुसरो के फारसी कलाम को हिंदो ईरान के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया। वहीं कौंसिल जनरल तुर्की मुराद उमर गुल ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि तुर्की नस्ल अमीर खुसरो ने इंसानी तहजीब की तरक्की में अहम रोल अदा किया। We can say Amir Khusro Dehlavi or Tutiya Hind or Saadiya Hind is one of the best examples of our cultural relation between two countries. He was a cultural figure without parallel. There was much interaction between India and Turkey in the history, in all fields, be it commercial, political, or cultural fields. I think Emir Khusro and his works, as well as his philosophy, is a living reminder that our two nations are much more closer than it first appears to the eye. हजरत अमीर खुसरो की खिदमात की हिंदुस्तानी तहजीब पर असरात को याद करते हुए मौजूदा दौर में भी हजरत अमीर खुसरो की तालीमात को आम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। जो आपने मकसद अपना बताया कि आप चाहते हैं कि मजहबी रवादारी के सबक दोबारा बहाल करने के लिए वो हमारे माशरे में उसकी तरफ तवज्जो फिर जाने के लिए अगर सूफी सिलसिला के सबक को हम बुनियाद में रखें तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, सही रास्ता वही है। वही असर है जो इस अनेकता में हमें हमारी एकता लाता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की कट्टरपन की दीवार को गिराकर इंसान के बीच जो नफरत की संगति की दीवारें उठती हैं, किले बनाए जाते हैं, तो उनको मुस्बार करके एक इंसानी बुनियाद को, इंसानी समाज को कायम करने की कोशिश की थी, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हैदराबाद में मुनक़िदा सरोजा जश्न खुसरो में सेमिनार बाउनवान तस्करे खुसरो, सूफी मौसीकी रेस प्रोग्राम, रंगे खुसरो और महफिल खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। जमहूरियत तुर्की ने हैदराबाद में अपने कौंसिल जनरल का तकर्रुर किया। मुराद उमर गुल हैदराबाद में तुर्की के पहले कौंसिल जनरल होंगे।
आज मुराद उमर ने हैदराबाद में मुनक़िदा जश्न खुसरो में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। मुराद उमर ने कहा कि वो कौंसिल खाने के क़याम के लिए शहर हैदराबाद में मुनासिब इमारत की तलाश में है। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सितंबर 2014 तक हैदराबाद में जमहूरियत तुर्की का कौंसिल खाना मुकम्मल तौर पर काम करने लगेगा। ईरान और अमेरिका के बाद तुर्की ऐसा तीसरा मुल्क है जिसकी हुकूमत ने हैदराबाद में बाज़ाब्ता कौंसिल खाना कायम किया है। इसके बाद First priorities is to serve the Indians in Hyderabad by establishing a direct line connection from Istanbul to Hyderabad via Turkish Airlines. So this is our basically project number one, and I hope to take this up with the relevant authorities here. Once we can establish this line, it will contribute greatly to economic and cultural relations between Turkey and Andhra Pradesh. जश्न खुसरो के सिलसिले में जुबली हॉल में हजरत अमीर खुसरो की शख्सियत, उनके कारनामों और खिदमात पर एक सेमिनार तस्करे खुसरो के उन्वान से मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में हजरत अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी तहजीब, जबानों और रूहानी अफकार का तर्जुमान करार दिया गया। सेमिनार में शुमाली हिंद और जनूबी हिंद की यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। तौर पर हिंदू मजहब वो वहदानियत का मजहब, खुदा को एक मानता है। ये एक बड़ी बात थी जो खुसरो ने कही कि कोई यानी एक इनकलाबी मामला था जो उन्होंने, और ये जुर्रत कहां से मिली उन्हें? ये जुर्रत मिली उन्हें अपने बुजुर्गों से, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से और उनके पीरो मुर्शिद से, और उनको उनके पीरो मुर्शिद से, और सबको दादा पीर से, जिन्हें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं। उनकी तालीमात अगर हम अपने सामने रखें तो मैं ये महसूस करता हूं कि खुसरो की सारी जिंदगी और सारा कलाम उन्हीं तालीमात की शर्तोज़ी है। अब ये तो खड़ी बोली हिंदी जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है उससे हिंदी बनी, और वहीं पर ही जो उर्दू भी वहीं खिला जो था उसके वहां जो भाषा थी, जबान थी जो, तो ये जो दोनों जबानें हैं, ये जब दो बहनें हैं, तो हम लोग पीछे मुड़कर देखें तो मुझे एक ही बड़ी शख्सियत नजर आती है। वो आते हैं उसके मुझे अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो असल में सही मायने में वालिद है, दोनों के वही वालिद हैं, वो वही पिता हैं, क्योंकि उनमें वो आज की जो हिंदी जो खड़ी बोली है दिल्ली के आसपास जो बोली जाती है वो हम सबसे पहले अमीर खुसरो में देते हैं। अगर पुरसी में आयश अजमानी दरान नीज अज दिगरहा कम नदानी। खुसरो ने अपने फारसी कलाम में मुताद्दिद हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उसका सबूत है कि खुसरो इस जबान से वाकिफ थे, जैसे कटगढ़, टीका, चंदन, तलवाड़ा, धात, झोपड़ी वगैरह। खुसरो ने दरियाए गंगा को नील और डजली पर फौकियत दी है, और हिंदुस्तानी तूती उनकी नजर में बुलबुल से कम बेहतर है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपना इस्तीफा नई हुकूमत को भेज दिया है। अख्तरुल वासे ने दिल्ली के नए वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए लिखा है कि साबिक वजीर आला ने इन्हें दिल्ली उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया था और ओहदे पर रहते हुए इन्होंने उर्दू के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि उर्दू के बका और तरक्की के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इन्होंने इस्तीफे के साथ उर्दू के ताल्लुक से कुछ सिफारिशात भी भेजी हैं, जिनके बारे में इन्होंने केजरीवाल से दरख्वास्त की है कि इन सिफारिशात को नाफिज किया जाए। खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।
जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम शान पंजे तन तेरे मोइनुद्दीन अजमेर। आज एक जमघटा है ख्वाजा के आस्था पर, आज एक जमघटा है ख्वाजा के आस्था पर, आज एक जमघटा है ख्वाजा के आस्था पर, मोरे 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 ख्वाजा के आस्था
करम खुला है ख्वाजा तेरा बाबे करम खुला है ख्वाजा तेरा बाबे करम खुला है ख्वाजा तेरा बाबे करम खुला है बाबे करम खुला बाबे करम खुला है ख्वाजा के आसमां पर खुल गई है रस्ते खुल गई है रस्ते खुल गई है रस्ते खुल गई है रस्ते खुल गई है समझो कमर की आंखें रस्ते खुल गई है समझो कमर की आंखें समझो कमर की आंखें समझो कमर की आंखें रस्ते खुल गई है समझो कमर की आंखें रस्ते खुल गई है क्या नूर छल रहा है क्या नूर छल रहा है ख्वाजा तेरा 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 ख्वाजा तेरा समझो कमर की आंखें समझो कमर की आंखें रस्ते खुल गई है 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 समझो कमर की आंखें रस्ते खुल गई है समझो कमर की आंखें रस्ते खुल गई है कमर की आंखें रस्ते खुल गई है क्या नूर छल रहा है ख्वाजा तेरा 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 ख्वाजा तेरा पर बोले ख्वाजा तेरा पर ख्वाजा तेरा पर ख्वाजा तेरा
महफिले समा। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसके पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।